तो एक्चुअली हुआ क्या कि जो बिजली का खंभा वहां पर अटका हुआ था, जहां पर लैंडस्लाइड हो रहा था, उन तारों के वजह से उस पर लोड बढ़ा तो वो इधर के लिए पूरा पलट गया, यानी कि वो टूट गया है। और हम वही बोल रहे थे आपने पोल क्यों तोड़ा। अबे बताइए आज आ जाएगी लाइट। चलो खेलो खेलो खेलो, लाइन टच करो। हाई जंप शुरू होने लगे और कहाँ गया है, टूट गया वो। और इसको बोलते हैं कुत्ता। कुछ इस तरीके से इसको लगाया जाता है। देखो तीनों तार तो लग गए। आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह 7 बजे से और 7 बजे मेरे गांव का नज़ारा कुछ ऐसा है। यहाँ पहाड़ियों पर धूप भी लग रही है और पीछे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन खूबसूरत हसीन वादियों से। अभी मैं अपने बाजार मोहनखाल तक जा रहा हूँ अपने पंडित जी को लेने के लिए। आज हमारे घर पर यज्ञ होना है जिसको हम लोग जग्गी बोलते हैं, तो उसके लिए पंडित जी को आना है, तो वहाँ तक मैं उनको लेने के लिए जा रहा हूँ। और हमारे पंडित जी आएंगे थाला गांव से। और सुबह सुबह का मौसम कुछ ऐसा है, चारों तरफ हल्की फुल्की धूप भी लग रही है और बहुत सुहाना सा मौसम बना हुआ है। ठंडी ठंडी हवा भी चलने लग गई। सुबह को अगर आप रास्तों पर जाओ तो सबसे ज़्यादा ओस मिलती है, जिसकी वजह से जूते कपड़े सारे गीले हो गए। मैं इतनी सुबह जा रहा हूँ, अभी तक कोई इन रास्तों पर खेतों में काम करने के लिए भी नहीं गया, तो इसीलिए सारी ओस मेरे पे ही लग गई। अगर आपको पहाड़ के ऐसे खूबसूरत नज़ारे पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आजकल गांव के रास्तों में सुबह सुबह चलने में डर भी लगता है, क्योंकि जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। अगर आप ज़्यादा ही सुबह चले जाओ तो आपको जंगली जानवर भी मिल सकते हैं, और ख़ासकर ऐसी गधेरे वाली जगहों पे जहाँ पर झाड़ियाँ हैं, इस साइड बड़े बड़े पेड़, तो पूरा जंगल जैसा माहौल बना हुआ है। चलिए मैं पहुंच चुका हूं अपने गांव की रोड में और यहां पर दो बच्चे मिले। कहां जा रहे हो तुम? क्या है वहां आज? रैली है? अच्छा, तो रैली होने लग गई। रैली का मतलब है कि बच्चों की खेल प्रतियोगिता होती है, कबड्डी, खो खो, दौड़, भाला फेंक, गोला फेंक, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमने भी बचपन में प्रतिभाग किया है उनमें और मज़ा आता था। इधर उधर के स्कूल के बच्चे, कोई दिखता था लंबा सा, फिर कहते थे अरे ये 4 में है, और वहाँ के गुरुजी भी कहते हाँ हाँ ये 4 में ही है, जबकि वो 5-6 का रहता था। तो हम भी ऐसा ही करते थे और कभी कभी वो भी ऐसा ही करते थे। तो ये भी जा रहे हैं, तो इनको भी लेके चलते हैं फटाफट। तो रास्ते में चलते हुए बच्चों की बोतल नीचे गिर गई। इनको तो मैंने बाइक में बैठा रखा है। चल फटाफट रख, आजा। यहाँ पर कुछ और बच्चे मिले, ये सारे मेरे ही गाँव के हैं। इनमें कौन कौन है? तनु, मेघा, प्रीति, सुमित, दिव्यांशु। तो ये सब रैली में जा रहे हैं स्पोर्ट्स ड्रेस पहन के। क्या क्या खेलोगे तुम आज वहाँ हैं? क्या क्या खेलना है? किस किस में लिखा रखा नाम बताओ यार, बताओ। सुलेख में, और खो खो में, कबड्डी में। कबड्डी कौन खेलेगा? कबड्डी नहीं खेला तुम? पूरे नहीं है कबड्डी में। मैं भी आऊँगा, ठीक है? मैं बोलूँगा मैं 5 में पढ़ता हूँ, ठीक है ना? हाँ, तब हम हराएंगे उनको, ठीक है? तो चलिए मैं पहुंच चुका हूं मोहनखाल और सुबह का माहौल कुछ ऐसा है। गाड़ियां लगी हैं इधर पोखरी बाज़ार जाने के लिए। तो पंडित जी आ चुके हैं मेरे साथ, तो अब चलते हैं सीधे घर की तरफ। चलिए हम लोग पहुंच चुके हैं घर पे और यहाँ नीचे ताई जी, चाची जी सब लोग जा रहे हैं खेतों में झंगोरे का न्यार काटने के लिए और झंगोरा काटने के लिए भी। कुछ तो सुअरों ने खा दिया है, अब जितना बचा कुचा होगा उसी को काटना है। भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्ता रस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञाम अपशर्मन्तु भूतानि पिशाचानि श्रोतुषं सर्वेशारं विरोधेनां पूजा कर्तुष्यमारभेता ओम हरिः ओम सविश्वरी देवी चराचरस्य स्वाहा आधारभूतां जगत्समेकां महीश्वरूपेण यति स्थितासि अपां स्वरूपाय स्थिते तद्धाप्यायते कित्सन्न मंगल्यवीर्ये स्वाहा त्वं वैष्णवी शक्ति अनंत वीर्या विश्वस्य बीजं परिमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेता त्वं प्रसन्ना भूमुक्तेतु स्वाहा। तो हम लोग तो पूजा में ही व्यस्त थे और यहाँ पर जो नई लाइन लगाने का काम है वो तो इतनी जल्दी हो रहा है कि क्या ही बताएं। हमारे घर के सामने जो बिजली का खंभा है उसके तार भी निकाल दिए, पता ही नहीं चला कि कब निकले और तार वहाँ झूल रहे हैं। और जो नया खंभा लगा था उस पर देखो, उसके ऊपर भी तार इन्होंने चढ़ा दिए। कहाँ से? यहाँ ऊपर वाले जो तार थे वो निकाल के उन्होंने इस पर लगा दिए। वो बैंकर, ये बिजली का खंभा कहाँ गया? यहाँ एक बिजली का खंभा था, पता नहीं खंभा कहाँ गया, या तो टूट गया या तो उन्होंने निकाल दिया, अब पता ही नहीं चल रहा है। और ऊपर वाले जो तार हैं ये तो यहाँ झूल रहे हैं और इस तरफ जो नई लाइन जा रही है उस पर भी तार लग गए।
पर पता ही नहीं चल रहा कि खंबा गया कहाँ। तो चलो अच्छी बात है कि काम फटाफट हो रहा है। थोड़ा ड्रोन उड़ा के देखते हैं कि खंबा गया कहाँ। इतना बड़ा खंबा गायब तो नहीं हो सकता। तो एक्चुअली हुआ क्या कि जो बिजली का खंबा वहाँ पर अटका हुआ था जहाँ पर लैंडस्लाइड हो रहा था, तो उन्होंने ऊपर के तार निकाले और यहाँ जो इस तरफ की लाइन थी उन तारों के वजह से उस पर लोड बढ़ा, तो वो इधर के लिए पूरा पलट गया, यानी कि वो टूट गया है। और वहाँ की ज़मीन इतनी कच्ची थी कि वो उतना लोड नहीं ले पाया, इसलिए गांव वाले मांग कर रहे थे कि उस खंभे को शिफ्ट किया जाए, क्योंकि वो जो खंभा था दोनों तरफ के तारों की वजह से अटका हुआ था। एक तार इस तरफ से खींच रहा था, दूसरा तार इस तरफ से खींच रहा था, तो बीच में सपोर्ट था, क्योंकि ज़मीन तो नीचे से टूट गई थी। और आज उन्होंने तार निकाले होंगे ऊपर के, तो वो धड़ाम से गिर गया। तभी मैं बोलूँ यार तार कहाँ गया और पोल कहाँ गया इतनी जल्दी। पोल तो गायब नहीं हो सकता। तो हमारे घर के नीचे जो खंभा है उसके आगे वाले तार भी टूट गए, और ऊपर से जो आ रहा है वहाँ उस पोल पे वो भी टूट गया। अब खैर कोई नहीं, वो काम कर रहे हैं तो जल्दी उसको भी ठीक कर देंगे। अगर आज नहीं हुआ तो आज लाइट भी नहीं आएगी। देखते ही देखते बिजली विभाग वाले अंकल जी आ गए हैं, और हम वही बोल रहे थे आपने पोल क्यों तोड़ा। सपोर्ट नहीं था नहीं उस पे। हाँ वही तो। देखिए ये भी कह रहे हैं कि वो तारों पे अटका हुआ था। अबे बताइए आज आ जाएगी लाइट? पर एक बात है, काम बहुत फटाफट हो रहा है। अच्छा हाँ, हाथ पे भी चोट लगी थी। तो ये अंकल जी बाड़व गांव के हैं और यहाँ पर आते रहते हैं। तो उन्होंने कह दिया कि आज तो मुश्किल है लाइट का आना, क्योंकि जिस हिसाब से तार टूटे हैं, मतलब पोल टूटा धड़ाम। जो लाइन बिछ रही है उसकी सर्वे बहुत बार हुई। पहले कहाँ जा रही थी वो लाइन? अच्छा, ये हमारे घर के ठीक सामने, ठीक यहाँ से उधर। अब वो गई उधर, और आज तो पोल भी नीचे गिर गया। अब लगभग कितना टाइम लगेगा इसको मतलब सेट होने में? आज हो सकता है, कल हो सकता है। तो लाइट का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि उसमें टाइम लगने वाला है। तो अपने गैजेट जो है उनको चार्ज करके रखते हैं, और लालटेन वगैरह भी सोलर वाली उनको भी धूप पे रखते हैं ताकि लाइट की व्यवस्था हो सके। तो आज जो बिजली के तार हैं वो इतने नीचे आ गए, अजीब सा लग रहा है उनको देख करके। ये देखो यहीं पे हैं, वरना तो वो काफ़ी ऊंचे रहते थे, और यहाँ इन पेड़ों पर भी लगने वाले हैं। तो इस वाले पोल पर भी नेपाली भाई लोग गए हैं काम करने के लिए। तो ये है बिजली का तार, आज इसको हाथों से ही पकड़ लिया, वरना तो इसको हाथों से पकड़ना बहुत मुश्किल है। कजा की भी लेंज 11 kV। यहाँ नीचे खेतों में तो तार ही तार दिख रहे हैं, नीचे वाले भी और यहाँ ऊपर वाले भी। सामने जहाँ टूटा हुआ है वहाँ पर पानी की एक नहर जैसी आ रही है, और उसके बाद पता ही नहीं चल रहा कि वो पानी जा कहाँ रहा है, क्योंकि नीचे तो बिल्कुल सूखा हुआ है। और कभी पोल यहीं हुआ करता था। अरे तो वे धोनो कपड़ा। तो प्रियांशु इधर अपनी माँ के साथ कपड़े धोने में लगा हुआ है। तो बच्चे करते ही हैं ऐसा। दो साफ धोवा। तो मैं अभी देवी सैंड में पहुंचा हूं, और यहाँ पर जो है वो रैली हो रही है। अभी तो शायद ब्रेक है, कुछ गेम्स तो हो गए होंगे और कुछ अब होंगे। यहाँ नीचे फील्ड है जो, तो उसमें होंगे। तो आज इतने सारे बच्चे दिख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग जगहों से। ये आए हैं भणस से, चोटा से। हेलो, ये तो हमारे गांव के ही हैं। और प्रणाम, खुश रहो। कहाँ की, कौन से स्कूल के हो तुम? मंदा के नहीं? अरे वाह, ये तो अपनी स्कूल के यार। क्या क्या गेम हो अब तक? क्या जीता तुमने? चलो बढ़िया है, बच्चे जीत भी रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब क्या होगा? हाई जंप। तो अब यहाँ पर एक कबड्डी का मैच होने वाला है। ये शायद जो प्राइमरी के बच्चे होते हैं वो हैं 5वीं तक के। उधर हैं कौंथा वाले, इधर हैं भणज वाले। प्रणाम। ये तो कौंथा वाले छोटे छोटे दिख रहे हैं मुझे, हैं? तुम 6-7 मंगाते नहीं चिन हैं? सर नमस्कार, ठीक ठाक लगे चिन? अच्छा।
अभी देखो बच्चे डर रहे हैं वहाँ से आने के लिए। चलो एक छोटी लड़की आ गई है। कबड्डी 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 कबड्डी। चलो खेलो खेलो खेलो, लाइन टच करो। वाह शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जा तू जा। अब भड़ज वाले बच्चे गए वहाँ। कबड्डी कबड्डी कबड्डी। अरे एक आउट हो गया इनका, 1 पॉइंट हो गया। चलो अब कौन था स्कूल की बच्ची आ गई। कबड्डी 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 कबड्डी। पीछे कहाँ रही हो? आगे जाना, लाइन तो आगे है। लाइन टच करो। चलो खेलो 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 खेलो, हम भी कुछ ऐसे ही करते रहते थे। चलो 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 चलो। ए रे, चलो दूसरा पॉइंट इनका हो गया। तो ऐसे ही ये गेम चलता रहता है। जिसकी तरफ तगड़े हट्टे कट्टे बच्चे होंगे वो जीत जाएंगे, या फिर जिनके पास टेक्निक होगी जो घबराएंगे नहीं। तो फिर से इनका 1 पॉइंट हो गया। तो तुम जीत जाओगे यार, हैं? क्या नाम है तेरा? आयशा। ये आयशा की टीम जीत जाएगी। जाओ जाओ जाओ। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो। कबड्डी 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 कबड्डी। तो इनके हो गए अब 4 पॉइंट। हैं तुम क्या खा के आए हो? हैं खो दे बेटी। चलो चलो चलो। उधर वाले देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इसीलिए उनको कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा होगा। सुपर वाले फील्ड में जो हाई जंप है वो हो रहा है। तो इधर चलते हैं। अब आज मैं आपको बहुत सारे गेम्स दिखाऊंगा छोटे बच्चों के। कुछ यहाँ पर बैठे हुए हैं। तुम का काचिन भणज, ये भी भणज के हैं। तो यहाँ पर हो रहा है हाई जंप। कुछ प्रणाम बड़े गुरु जी। चलिए हाई जंप शुरू होने लग गए और चलो इसने तो पास कर दिया। तालियां बजाओ यार। और दूसरे की बारी है। भाग भाग ए, चलो चलो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और ये उतना और ये बहुत सुंदर। और चलो बढ़िया। तो सारे लोगों ने इसको क्वालिफाई कर दिया। भाग 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 भागो भागो भागो। ए तो ये हाई जंप जो है वो 3 फीट वाली है। ओ फॉल, ये फॉल हो गया। देखते रहो हैं कहीं चीटिंग तो नहीं हो रही। चीटिंग भी होती है। तो चलिए इधर वाला गेम होता रहेगा। यहाँ नीचे दूसरी टीम चली गई है कबड्डी खेलने के लिए, और ये और ज़्यादा छोटे बच्चे हो गए। चलो कबड्डी 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 कबड्डी। पकड़ो पकड़ो। ए वापस आ जाओ वापस। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। तो इसने बहुत अच्छा खेला, 1 पॉइंट लेके आ गई वो वापस। पकड़ो 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 पकड़ो। पकड़ रे, पकड़ो यार, पकड़ 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 पकड़। अरे पकड़ो। चलो इनके 2 पॉइंट हो गए। चलो बढ़िया बढ़िया। चलो चलो चलो। पाँव पकड़ो पाँव। पैर पकड़ो पैर पैर। पैर पकड़ो पैर पैर। पैर पकड़ो। अरे पैर पकड़ो। अरे पैर पकड़ो। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो। चलो अब इनकी बारी। ए
सीधे 1 पॉइंट लेके बाहर। चलो 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 चलो, बढ़िया बढ़िया, कबड्डी कबड्डी। तालियां तो बजा ही नहीं रहे यार तुम लोग। हाँ हाँ हाँ, अरे 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 अरे, बढ़िया 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 बढ़िया, तालियां बजाओ तालियां। तो चलिए, ये गेम्स तो होते रहेंगे, मैं चलता हूँ घर की तरफ। और कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या आपने कभी बचपन में ऐसी रैलियों में पार्टिसिपेट किया है, ऐसे गेम खेले हैं। बहुत मज़ा आता था, बहुत डर भी लगती थी यार, अगर हार गए तो स्कूल में नाम बदनाम होगा, और अगर जीत गए तो स्कूल में हीरो बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो अभी देखिए, पूरे रास्ते में तार ही तार हो गए, ये वाले, उधर वाले, यहाँ भी तार लगने लग गए। अब यहाँ से ये भाई लोग नया वाला तार खींचने लग गए। ये है नया तार, और तार इतना लोड डालता है कि क्या ही बोलें, हमने भी खूब खींचा हुआ है बचपन में। देखो, और ये तार ठीक इस पोल से आ रहा है यहाँ। तार खींच करके इन्होंने पोल पर लपेट लिया, और यहाँ ऊपर उन्होंने पुली भी लगा दी है, जिससे वो तार ऊपर खींचेंगे। आज इनके पास बहुत काम है। चलो, वहाँ की लाइन तो बिछ गई, क्या बात है, बहुत फास्ट किया यार इन्होंने काम। देखो, ऊपर वाली पूरी लाइन बिछ गई है, अब केवल यहीं पर है। तो शायद आज लाइट आई जाएगी यहाँ से वहाँ। ये पुराने वाले तार तो निकाल देंगे। वो तो अच्छा हुआ कि हमने अपनी वॉशिंग मशीन कल रिपेयर करवा दी, और कल तो पूरे दिन भर लाइट थी। अगर आज होती तो आज कुछ काम नहीं होना था। कहाँ गया? टूट गया वो, सच्ची रे? हाँ, टूट गया, हमने ड्रोन से देखा। निकिता भी आ चुकी है घर, और निकिता आप देख रही है कि इतने सारे तार कैसे हो गए। कैसा लग रहा है निकिता? बढ़िया कि इतने सारे तार हो गए, पोल भी गायब हो गया। यत किन के गाड़ बोल? अरे उन्होंने ऊपर के तार काटे, इधर से लोड आया, वो इधर के लिए लुढ़क गया, ऐसे लेटा हुआ है वो वहाँ नीचे घास में। और अभी यहाँ सामने वाले खम्भे पर जा रखे हैं ये लोग तार को फिट करने के लिए, और कुछ लोग गए हैं यहाँ सामने। और यहाँ पर जो ये पांगर का पेड़ है ना, इसको भी काटने लग गए, क्योंकि ये भी बीच में आ रहा होगा। तो एक भाई इसको भी काट रहा है। देखते देखते इन्होंने यहाँ के 2 तार भी उस वाले खंबे से जोड़ दिए। तो अभी एक नेपाली भाई आया था पानी लेने के लिए, तो उनको हमने खाना भी खिला दिया, क्योंकि खाना ज़्यादा बना हुआ था। और अभी मैं उनके लिए चाय लेके जा रहा हूँ। जैसे ये बिजली के तार यहाँ खेत में गिरे हुए हैं, वैसे कभी बर्फ़ गिरने के दौरान गिरे रहते थे। बर्फ़ गिरने के बाद ऐसे ही इन खेतों में तार गिरे रहते थे, और जो खेत की पूरी मिट्टी होती थी वो एकदम जली हुई रहती थी बिजली की वजह से। खैर, अब तो ऐसा कुछ नहीं होता है, अब तो बर्फ़ भी नहीं गिरती इतनी ज़्यादा। तो इन्होंने देखिए सामने वाला पोल भी इससे जोड़ दिया यहाँ, और हमारे घर के नीचे जो पोल है उसके 2 तार भी लगा दिए, और तीसरा तार लगाने की तैयारी है। सोचो, अगर कभी रास्ते में ऐसा तार मिल गया जिसके ऊपर करंट दौड़ रहा होगा, तो आदमी की सांसें तो वैसे ही बंद हो जाएंगी इसको देख करके। पहले के टाइम पे ये जो होते थे काफ़ी भारी रहते थे, चीनी मिट्टी के, अब तो ये प्लास्टिक और रबड़ के हैं, और ये पूरा फाइबर का लग रहा है, तो ये काफ़ी हल्का हो गया अब। परसों ही ये वाला बिजली का खंभा लग रहा था, आज देखिए इस पे कितने सारे तार हैं। उस दिन तो केवल खंभे थे, और यहाँ नया तार लगने लग गया। और इसको बोलते हैं कुत्ता। बड़ा अजीब सा नाम है, पर बोलते हैं कुत्ता। आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। इसी से तार को फंसाएंगे और फिर ऊपर खींचेंगे। चलिए, उन्होंने कुत्ते पे तार फंसाया, और कुत्ते ने तार को पकड़ लिया और ऊपर खींच लिया। कुछ इस तरीके से इसको लगाया जाता है। देखो, 3 तार तो लग गए, अब केवल जो अर्थ का तार है वो लगाना रह गया है। अब यहाँ से तार को खींचना होगा, यानी कि इस मोटे रस्से को। तभी जो पुली है उसको वहाँ तक लेके जाएगी। धीरे धीरे ये भाई लोग इस तार को खींचने लग गए हैं इस रस्से की मदद से, और अभी इस पे असली लोड पड़ेगा। वैसे आ तो गया है बराबर पे। तो अब बारी है उस तार को खींचने की, जो कि यहाँ ऊपर के पोल से उस पोल पे गया था जो टूटा है आज। तो ये भी उन्होंने खींच दिया। अब बस कुत्ते पे बांधना है। कुछ इस तरीके से इस तार को खींचा जाता है। 2 भाई ऊपर लगे हैं, एक भाई यहाँ पर इस तार का फंदा बना रहा है बिजली के खंभे पे, ताकि अगर छूट भी जाए तो वापस ना जाए। और फिर उन्होंने, वो भाई ने कुत्ता दे दिया उनके पास पकड़ने के लिए। अब तार लगाने के बाद सबसे बड़ी समस्या रहती है पेड़ों पर फंसना, जैसे यहाँ और यहाँ इस पेड़ के अंदर
कुछ ऐसे फंसा हुआ है ये तार। ज़्यादातर केस में तो निकल ही जाता है, पर अगर कहीं फंस गया तो फिर पेड़ पर जाओ, उसको काटो, जैसे यहाँ फंस गया। और सब कुछ इसी कुत्ते के भरोसे है। ये रहा। तो जैसा अब यहाँ पे फंस गया तो वो भाई चले गए पेड़ पे। ओहो हो, चलो खींच दिया उन्होंने ऊपर। फाइनली जो बिजली के तार हैं वो पोल पर लग ही गए और सारा काम एक ही दिन में पूरा हुआ। सुबह तो लग रहा था कि 2 दिन लग जाएंगे, पर इन भाई लोगों की मेहनत जो है वो रंग लेके आई। सारे कनेक्शन जुड़ गए हैं, वहाँ से लेके यहाँ, इस खंबे से लेके और यहाँ ऊपर तक के, और हमारे घर के ठीक सामने तक के। अब जितने भी तार यहाँ पर बचे हैं उनका बंडल बनाया जा रहा है। अभी तो ये जो यहाँ लटके हैं ये भी निकालने हैं।